हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं और स्वस्थ हैं। और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आज सबसे पहले हम कोट ऑफ द डे की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टोरी की बात करेंगे। कहते हैं, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है। मैंने तो अभी सिर्फ समंदर ही पार किया है जनाब, आसमान को छूना तो अभी बाकी है। बस दोस्तों, आपने भी अपने हौसले उसी परिंदे की तरह बनाकर रखने हैं, उसी बाज की तरह। चलिए आज की स्टोरी की बात करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। आपको सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा कि लोग अपने जीवन में सफलता क्यों नहीं हासिल कर पाते, सक्सेस उन्हें क्यों नहीं मिल पाती। कोई तो रीज़न होगा और वो रीज़न आज आपको मैं बताती हूँ। पहले हम स्टोरी की बात करेंगे, देन मॉरल ऑफ द स्टोरी, देन हम अपनी डिस्कशन करेंगे कि लोगों को सफलता क्यों नहीं मिल पाती। एक इंसान होता है, वो रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा होता है। उसके साथ उसके ऊँट भी होते हैं। और जैसे ही वो रेगिस्तान से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसे जाते जाते रात पड़ जाती है। तो वो ये सोचता है कि उसे आज रात यहीं गुजार देनी चाहिए। तो वो अपने पास की सराय में जाके रात गुजारने की सोचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो अपने सारे ऊँटों को खूंटी गाड़ कर रस्सी से बांधने की कोशिश करता है और सारे ऊँटों को रस्सी से बांधकर उस खूंटी के साथ बांध देता है। लेकिन एक रस्सी कम रह जाती है, जिसकी वजह से उसका एक ऊँट ऐसे खुला ही रह जाता है। तो वो बहुत इधर उधर घूमता है रस्सी की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन उसे रस्सी कहीं से भी नहीं मिलती। तो जो सराय का मालिक होता है वो उसके पास आता है और कहता है, तुम ऐसे करो, इस ऊँट के पास जाओ और उसे ये एहसास करवाओ जैसे कि तुमने उसे रस्सी से बांध दिया है। मतलब कि तुम सिर्फ एक नाटक करो ये करने का कि तुमने उसे रस्सी से बांध दिया है। तो वो इंसान ऐसे ही करता है। वो जाता है और उस ऊँट को रस्सी से बांधने का नाटक करता है। वो जानबूझकर ऐसे आवाज़ करता है कि वो लकड़ी को गाड़ रहा है और खूंटी को गाड़ने के बाद उसे रस्सी से बांधने का एक नाटक करता है, जिसे उस ऊँट को ऐसे लगता है कि वो असली में ही रस्सी से बांधा जा चुका है और वो वहाँ पे ही बैठ जाता है। और वो आदमी अंदर जाकर अपना आराम करना शुरू कर देता है। जैसे ही सवेर होती है और बाहर निकलता है तो वो देखता है जो ऊँट रस्सी से नहीं भी बंधा हुआ था वो भी वहीं बैठा था जहाँ पर बाकी ऊँट बैठे थे। तो वो बाहर आता है, सब ऊँटों को खोलता है और एक एक करके ऊँट वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो ऊँट वहाँ से नहीं जाता, वो वहीं बैठा रहता है, क्योंकि उस आदमी ने उसे खोला ही नहीं। वो ये सोच रहा था जब ये बंधा ही नहीं तो मैंने इसको क्या खोलना है, ये अपने आप उठकर चला जाए। लेकिन वो उठकर नहीं गया और इतने में सराय का मालिक वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है, जैसे तुमने रात को किया था वैसे ही तुम इस प्रकार उसी प्रकार इसके साथ अब करो, फिर देखना क्या होता है। तो वो आदमी थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन उसकी बात को मानकर वहाँ चला जाता है। वो दोबारा से उसकी रस्सी खोलने का और खूंटी को खोलने का नाटक करता है। जैसे ही वो उसका उसके साथ ये नाटक करता है और उस ऊँट को ये एहसास हो जाता है कि वो खुल चुका है और अब वो जा सकता है, तो वो वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी बात देखकर वो आदमी बहुत हैरान होता है और सराय वाले से पूछता है, सराय के मालिक से पूछता है, ये आपने मुझसे जो करवाया मैंने किया और वो चीज़ मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर रही है कि ये कैसे हो सकता है। तो सराय के जो मालिक हैं उसे समझाते हुए ये कहते हैं कि जैसे ये ऊँट को हमने एक काल्पनिक तरीके से बांध दिया और काल्पनिक तरीके से ही खोल दिया, उस ऊँट को ये लग रहा था कि वो सचमुच में बंध चुका है और उसको सचमुच में ही खोला गया है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। तुम इस ऊँट को बांधने और खोलने का काम किया। तो बस जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना इस ऊँट की तरह ही एक काल्पनिक
उसमें बंध जाते हैं कि वो ये चीज़ नहीं कर सकते या वो ये चीज़ें कर सकते हैं। ये रस्सियाँ आपके पैरों में एक बेड़ियाँ बन जाती हैं। आप अपनी जो वास्तविक आपका रूप है, आप उसे पहचान ही नहीं पाते कि एक्चुअल में आप हैं क्या और आप क्या करना चाहते हैं। तो बस दोस्तों, आप अपनी ये काल्पनिक रस्सियों से पीछा छुड़ाइए, इनको निकाल कर फेंक दीजिए। जैसे ही ये आपकी काल्पनिक मुसीबतों का, काल्पनिक आपकी ये जो चीज़ें आप सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या फिर मेरे आगे ये चुनौती है, या वो कुछ भी नहीं होता। आपके लक्ष्य के सामने कुछ भी नहीं होता। आसमान को छूना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी है, गिरना और ना गिरना ये भगवान के ऊपर होता है। अगर गिरे फिर उठिए, गिरे फिर उठिए। एक दिन देखना आप सबसे ऊपर होंगे। किसी भी सफलता हासिल करने वाले इंसान की स्टोरी सुनेंगे तो देखेंगे वो कितने बार गिरा है, एक बार अच्छे से उठने के लिए। तो बस चींटी से सीखिए, वो कितने बार उठती है, कितने बार गिरती है, पर वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ती। तो बस हमने भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना, आगे बढ़ना है और गिरना नहीं है, उठना है और चलना है। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।